आपके पास इल्म नहीं है, सिर्फ आपने उनको ब्लैकमेल ही किया। तो आपने उससे अब तक कितने पैसे मांगे? मैंने उससे 15,000 मंगवाया था। बगैर कपड़ों के अपनी तस्वीर भेजो, मुझे उस पर अमल करना है। अब तूने 30,000 ना भेजा ना तो तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूंगी। औलाद का जानसा दे के बुला लेना, फिर उससे कुछ गलत पिक्चर्स मंगवा लेना, उसी की बेस पे बाद में ब्लैकमेल करना। मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा, वो चीज़ें भी दिखाऊंगा सारी। 15,000 आप पहले मंगवा चुके हैं और उसके बाद अब फिर से आप डिमांड कर रहे थे। पैसों की ज़रूरत है तो भेजो, नहीं तो मैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर दूंगी नेट पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज हब चैनल, जिस पे हम फेक लोगों को एक्सपोज करते हैं। आज हमें खबर मिली एक ऐसी औरत की जो ब्लैक मैजिक तो करती ही करती है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लैकमेल भी करती है। हमें एक बंदे ने इसकी सारी डिटेल दी, प्रूफ दी है, विद प्रूफ हम कार्रवाई करते हैं। आपकी नज़र में भी कोई ऐसा फेक बंदा हो जिसका आप हमें प्रूफ दें, हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो आज एक औरत है जिसने एक बंदे को नहीं बल्कि ना जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल भी किया होगा, उनसे पैसे भी खाए होंगे और उनको गुमराह भी कर रही है इसलिए कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, मैं जादू करती हूँ, हालांकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज हम उस तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं ये कितना डेंजरस टाइप का इलाका है, जहाँ पे ये एक घर है, घरनुमा इसने एक जगह ली हुई है, पता नहीं रेंट पे है या किस तरीके से है। बाहर भी ये इसकी कंडीशन ऐसी थी कि बाहर भी दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो अब हम ये इसके घर में एंटर हुए हैं, तो ये जगह का हाल आप देख सकते हैं। ये 2 कमरे हैं और इन दोनों कमरों को ये इस्तेमाल करती है सिर्फ इसीलिए कि ये ब्लैकमेल करती है। ये कमरा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो अपना जो भी इल्म है वो कर रही है। तो मैंने इसको आज एक्सपोज भी करना है, विद प्रूफ के साथ आपको भी दिखाऊंगा। यार ये क्या नाज़रीन, ये देख सकते हैं। कौन है आप? तो मैं क्यों बताऊं? अंदर कैसे आए हो तुम? क्या नाम है आपका? तुम कौन, क्यों अंदर आए हो? मैं अपना काम कर रही हूँ। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरा कैमरामैन अगर सबसे पहले आपको ये दिखाए कि ये इन्होंने कुछ कपड़े शायद रखे हुए हैं और ये कपड़ों के साथ साथ इन्होंने तवीज़ात भी कुछ बनाए हुए हैं नीचे ज़मीन पे, और उनके ऊपर आप ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। ये औरत की हमें जो इत्तला मिली थी, इधर करें आप कैमरा, इधर करें। व्यूअर्स स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उनसे पहले मैं इनसे खुद बात करने की कोशिश करता हूँ। ये मनहूस चेहरा जो आपको दिखाऊँ और सुनवाऊँ कि तुम कर क्या रहे हो इधर, मुझे ये तो बताओ। तुझे पता नहीं मैं अपना काम कर रही हूँ? कौन सा काम कर रही हो तुम? मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। ये अपना चेहरा दिखाओ। क्यों? बालों को पीछे करो। क्यों? मुझे भी पता चले ना तुम कर क्या रहे हो। मैं अपना काम कर रही हूँ। ये कौन सा काम है? ये तुमने ये कपड़े जो रखे, मैं लोगों का भला कर रही हूँ। कौन सा भला कर रहे हो? ये कपड़े क्यों रखे हुए हैं? लोगों के लिए, भलाई के लिए रखे हुए हैं। व्यूअर्स मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये औरत जो है ये ब्लैक मेल भी करती है, ब्लैक मैजिक भी करती है। ना जाने ब्लैक मैजिक काला इल्म इसके पास है या नहीं है, लेकिन इसका जो मेन धंधा है वो है ब्लैकमेल करना। हमें किसी बंदे ने इसकी रिपोर्ट की थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान था वो बंदा कि वो इस औरत को बहुत सारे पैसे खिला चुका था, और वही बंदा कह रहा था इसने मेरे काफ़ी सारे जानने वालों को भी ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कैसे करती थी? इसी तरह से काला जादू का औलाद का जानसा दे के बुला लेना, फिर उससे कुछ गलत पिक्चर्स मंगवा लेना, उसी की बेस पे बाद में ब्लैकमेल करना। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, वो चीज़ें भी दिखाऊंगा सारी। उनसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। देखो आप मेरी बात सुनो, अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं अभी 15 पे कॉल करूंगा, पुलिस आ जाएगी, वो 1 मिनट के अंदर आपका ये सारा धंधा भी बंद। तू ठहर जा, मैं अपने मरीजों को फ़ोन करती हूँ। तुम मरीजों को कॉल करके क्या करोगे? तुम मेरे से बात करो, करूँगी। मेरे से बात करो। मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ, ये छोड़ो। ये देखो व्यूअर्स, ये टैब इन्होंने रखे हुए हैं ब्लैकमेल कर करके। ऐसे टैब हमारे पास भी नहीं है, ठीक है? ये क्या पड़ा हुआ है? ये बाल है, ये लोगों के लिए रखे हुए हैं, उनका काम करती हूँ मैं, नूरी इल्म करती हूँ मैं। ये दिखाओ तो सही, ये क्या है इसमें? क्या ये लोगों का काम करती हूँ मैं। कौन सा काम तुम करते हो? व्यूअर्स ये बाल हैं कुछ जिस तरह से आप जानते हैं कि बालों के ऊपर काला जादू होता है, ठीक है? और ये बाल हैं, ये बाल आपने किसके लिए हैं? ये किसी मरीज के हैं। मरीज के बाल तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मैं इस पे काम करूंगी। कौन सा काम कर? नूरी इल्म करूंगी इस पे। और ये कपड़े क्यों पड़े हुए हैं? ये भी काम के लिए रखे हैं, लोगों का काम करती हूँ मैं।
तुम लोगों के काम के साथ साथ ब्लैकमेल भी करती हो। नहीं, मैं नहीं किसी को ब्लैकमेल करती। तुम ये अपना चेहरा दिखाओ। क्यों? मैं तुम्हारा चेहरा लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अपने बाल पीछे करो। नहीं, तुम व्यूअर्स मेरी मजबूरी है। कैसे आ गया? मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि औरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन लोगों को औरतें ना कहें, बल्कि इनको इंसान कहें ना। जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके ये गंदे चेहरे लोगों को दिखाने चाहिए, पता चले, एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, और इनकी शक्लें आपकी आंखों में बस जानी चाहिए कि इनके चेहरे कैसे होते हैं। आप इनका चेहरा खुद देख सकते हैं कि ये, एक मिनट देखें, आप औरत ज़ात हैं, आप लेडीज़ हैं, मैं आपके आगे ना तो मैं आपको टच कर सकता हूँ ना मैं हाथ लगा सकता हूँ। आप 1 मिनट के लिए बाल ऊपर कर लें। मैंने पहले बोला है, अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो आप बच जाओगे, अदरवाइज पुलिस भी आपको लेके जाएगी, सलाखों के पीछे सजा भी होगी। नहीं, मैं कोई बुरा काम नहीं करती। ये बुरा काम नहीं है तो और क्या है? ये लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। चले ठीक है, 1 मैं मिनट। इतनी रात को, आधी रात को यहाँ बैठी हूँ, लोगों की भलाई के लिए बैठी हूँ। आप 1 मिनट बाल पीछे कर लें प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ, तुम अपने सारे बाल पीछे करो, सारे बाल पीछे करो, दोनों हाथों से बाल पीछे करो। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये कुछ बाल हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम करके दिखा दे, मैं नहीं लेके जाता। बाल पीछे कर लो, मैं तुम्हें इज्जत के साथ कह रहा हूँ। मैं तुम पीछे करो बाल, सारे बाल पीछे करो, सारे बाल पीछे करो, हाथ से पीछे करो, बैक साइड पे करो बाल सारे, जल्दी करो, वो भी पीछे करो। उधर देखो कैमरे की तरफ, मेरे से इज्जत से पेश आना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बताओ ये क्या कर रहे हो? काम कर रही हूँ मैं। कौन सा काम कर रहे हो? ये कपड़े क्यों रखे हुए हैं बताओ? ये अपने काम के लिए कर रही हूँ। कौन सा काम कर रहे हो? भलाई के लिए कर रही हूँ। क्या भलाई है इसमें? लोगों के मजबूरों के काम करती हूँ मैं। तुम जो मजबूर होते हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, तुम ब्लैक, कोई मदद नहीं करता उनकी, कोई नहीं सुनता उनकी, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी तुम सुनते हो। मैं उनकी काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ अपनी। और तुम ब्लैकमेल भी करते हो? नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं करती हूँ। तुम ब्लैकमेल करते हो? नहीं करती हूँ। तुम ब्लैकमेलर हो? नहीं हूँ। तुम्हें कानूनी सजा भी होगी और तुम्हारा चेहरा भी हम एक्सपोज करेंगे। नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करती। ये तुम खलील को जो मैसेज कर रहे हो, तुमने खलील नाम का, किसी को कोई मैसेज नहीं, खलील नाम के एक बंदे को तुमने बहुत ब्लैकमेल किया है, बहुत ब्लैकमेल किया है कि वो बंदा आज बीमार होके हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं इनके वॉइस आपको भी सुनवा देता हूँ और इनको भी सुनवा देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेलर नहीं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वॉइस आपने उस खलील नामी बंदे को सेंड किए हैं, ये वॉइस आप अपने सुनेंगे क्या है? ये बगैर कपड़ों के अपनी तस्वीर भेजो, मुझे उस पर अमल करना है। किसकी आवाज़ है ये? अब तूने 30,000 ना भेजा ना, अब तूने 30,000 ना भेजा ना, तो तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूंगी। व्यूअर्स, ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस मैं आपको स्क्रीन पे सुनवा देता हूँ। इनका वॉइस पहले सुनिए। बगैर कपड़ों के अपनी तस्वीर भेजो, मुझे उस पर अमल करना है। अब तूने 30,000 ना भेजा ना, तो तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूंगी। 30,000 नहीं भेजा ना, तो अब देख तुझे कितने हजारों रुपए भरने पड़ेंगे। अब तो सब्र कर जरा। वो 15,000 हफ्ता पहले भेजा था, अब 30,000 फिर भेज। जी व्यूअर्स, तो ये वॉइस आपने सुने हैं। अभी भी अगर आप ना मानो कि ये वॉइस आपके नहीं है, तो मुझे बताओ ये वॉइस किसके हैं? फिर ये मेरे नहीं है। मैं फिर अभी कॉल कर देता हूँ 15 पे, ठीक है? वो आपको मना भी लेंगे और वो आपको सजा भी दिलवाएंगे। इज्जत के साथ मान जाओ। मेरी बात सुनो, मैं आपको इज्जत के साथ कह रहा हूँ। देखें, आप औरत आप हैं। मैं ये गले में क्या डाला हुआ है? ये क्यों डाली हुई है आपने? मतलब कि क्या करना क्या चाहते हैं? लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? अब आप बताएं, आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं या क्या आप मेरे साथ खुल के बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। बस वैसे ही मैंने लोगों को गुमराह करने के लिए ये काम किया था। कौन सा काम? ब्लैकमेल करना? नहीं, ब्लैकमेल नहीं करती। आपने ये जो खलील है इसको ब्लैकमेल नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं इसको किया। ये मैसेज आपकी है? नहीं, मेरे नहीं है। ये जो वॉइस मैंने आपको सुनवाई? नहीं, ये मेरी नहीं है वॉइस। फिर आप देख लें, आप मुकर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ब्लैकमेलर हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया है। इस जात से ना जाने कितने और होंगे। अब आप मुझे खुद बता दें कि आप क्यों नहीं मेरे से शेयर करना चाहते। मैं आपको इज़्ज़त के साथ कह रहा हूँ। मैं अभी आप कह के बात कर रहा हूँ, वरना मैं तुम कह के तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा। अब तुम खुद बताओ। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो भी कहेंगे मैं आपकी बात मान। हाँ ठीक है, तुम बस ये बताओ कि ये जो बाल रखे हुए हैं ये किस लिए रखे हैं? ये किसी ने मुझे दिए थे, उसकी सास के लिए।
क्या करवाना था उसने? उसने उसको कहा था कोमा में भेजना था। मैंने उसको बेवकूफ़ बना के तो मैंने 50,000 उससे लिया था, मुझे ज़रूरत थी। तो ये जो बाल हैं इस पे कोई अमल आपने भी किया? नहीं, मुझे कोई अमल वगैरह नहीं आता। तो ये इतने सारे ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये बच्चे के पड़े हुए हैं, बच्चा छोटा सा कोई होगा उसकी शर्ट पड़ी है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने किया। आपको मतलब कुछ करना नहीं आता? नहीं, बस मैंने लोगों को, जो बेवकूफ़ होते हैं वो कहते हैं ठीक है ये कर रहे हैं काम, तो आ जाते हैं मेरे पास, तो ये मैं उनको बेवकूफ़ बना के अपना काम चला रही है बेवकूफ़ बना के। इस औरत की यही कहानी है कि ये औरत क्या करती है, लोगों को गुमराह करती है, यहाँ बुलाती है कि ये सब कुछ दिखाती है और लोगों को ये लगता है कि इसके पास बहुत इल्म होगा। इल्म नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका वारदात क्या होता था वॉइस आपने सुने हैं कि ये जो औरत थी ये अपने मुरीद या जो भी इनके क्लाइंट्स कस्टमर जो भी आप कह लें जो इनके पास आता था उनको ये कहती थी कि मुझे आप विदाउट ड्रेस अपनी पिक्चर सेंड करें। अच्छा, बगैर कपड़ों के पिक्चर्स मंगवाने का क्या मकसद था? बस मैं उनको अमल करती थी उनपे। नहीं, अमल किस चीज़ का? उसको क्या चाहिए था? वो किस लिए आया था बंदा, वो जो खलील है वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि मेरे घर में बच्चे हों। तो उसकी औलाद नहीं है? नहीं है उसके औलाद। और आपने औलाद देना के जानसे में क्या उसको कहा? मैंने उसको कहा कि मुझे अपने बगैर कपड़ों की तस्वीर भेजो। विदाउट ड्रेस उसने पिक्चर आपको सेंड कर दी थी? हाँ जी, भेज दी। तो आपने उसको उस पिक्चर्स के बदले में क्या डिमांड की? मैंने उससे पैसों की डिमांड की। तो जो अमल आपने करने के लिए वो पिक्चर्स मंगवाई थी, अभी आप कह रहे हैं मेरे पास अमल नहीं है। जब वो उनका ईमान था तो मैंने कहा कि ठीक है कर देते हैं। यानी आपका जो मेन मकसद था, इधर कैमरे की तरफ देख के बात करें, कि वो ब्लैकमेल करना ही था। आपके पास इल्म नहीं है, सिर्फ आपने उनको ब्लैकमेल ही करना। तो आपने उससे अब तक कितने पैसे मंगाए? मैंने उससे 15,000 मंगवाया। 15,000 आप पहले मंगवा चुके हैं और उसके बाद अब फिर से आप डिमांड कर रहे हैं? हाँ, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उसको कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है तो भेजो, नहीं तो मैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर दूँगी नेट पे। आपको ये भी पता है कि वो बंदा मजदूर है, उसका एक बाजू नहीं है, वो किस तरह से किसी ऑफिस में सफाई करता है या कौन सा वर्क करता है, और आप उस बंदे को लूट रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती इसलिए? बस मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी होती है आप लोगों की? ये माथे पे आपने ये जो बनाया हुआ है, ये तो ऐसे तो नहीं बनाते। ये नूरी जो इल्म करते हैं उनके तो ये टिक्का और ये क्रॉस ये सारा कुछ तो नहीं होता। ये लोगों को बस दिखाते हैं कि वो मानते हैं इन चीज़ों को, तो हम कहते हैं ठीक है। जो इन चीज़ों को मानते हैं फिर हम कहते हैं ठीक है, उनसे काम लेते हैं हम। जैसे वो हमारे से कहते हैं कि हम उनका ईमान है तो हम उनके ज़रिए से फिर अपना काम सीधा करते हैं, हम अपने घर को चलाते हैं। कितनी देर होगी आपको ये? 6 माह हो गए। 6 माह से अब ये काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं शर्म आती कि आपने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया होगा? जब आपके पास एक इल्म ही नहीं है, लोगों के काम ही नहीं होते हैं, तो ज़ाहिर बात आप जस्ट ब्लैकमेल करते होंगे। आप मुझे बताएं ना, आपको आज ये व्यूवर्स देख रहे हैं मेरे, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होती इस चीज़ से? बस क्या बताएं अब। ये अपने बाल पीछे करें ना, मुझे थोड़ा सा आपका चेहरा भी दिखाना है। बाल फुल पीछे करना है, आप बालों को पूरा पीछे करें तो उधर कैमरे की तरफ देखें, ताकि जो लोग अगर हमारे जो नाजरीन है वो इनको पहचान सके कि अगर इनकी वजह से कोई और भी ब्लैकमेल हो रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ अगर आपकी नज़र में, वो चेहरा उधर करें अपना, कैमरे की तरफ देखें, यहाँ अगर आपकी नज़र में कोई भी और ऐसा ब्लैकमेलर हो, यहाँ के ब्लैक मैजिक करने वाला हो, कोई भी ऐसा इल्म करने वाला जो गैर कानूनी काम कर रहा हो, यहाँ कुछ भी गलत काम कर रहा हो, हमसे आप ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम इनको एक्सपोज भी करेंगे और आपको किसी तरह के ऐसी दंदल से, अजाब से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सुने, आप मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। देखें, मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ? हर औरत हमें भी वर्गलाना चाहती है। मैं ना तो पैसे लेने वाला बंदा हूँ, ना ही मैं किसी तरह की डिमांड करने वाला बंदा हूँ। मेरा काम होता है लोगों को एक्सपोज करना, ठीक है? आप जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये काम गलत है, ठीक है? और मैंने 15 पे कॉल करनी है सिर्फ आपको, जो है ना, मेहरबानी आपकी, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मैं व्यूअर्स आप जो कहेंगे आपको अभी ऑफ कर दें। अच्छा, मेरी बात सुने, फिल वक्त आपका पूरा ये जो टैब है ना, ये मैं खुद लेके जाऊंगा, ठीक है? इस टैब के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपने कैद की होगी, ठीक है? मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको पैसे की ज़रूरत है। इधर देखें,
मैं नहीं आपको देना चाहता ये टैब, क्योंकि इस टैब के अंदर काफ़ी सारे लोगों को आपने ब्लैकमेल किया हुआ है, पिक्चर्स भी इसमें मंगवाई होगी, ठीक है। और आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। आपको पता है मेरे भाई हैं, आपकी मेहरबानी है, आप प्लीज़ मेरे आप फ़ोन दे दें मुझे। व्यूअर्स देखें मैं आपके सामने इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ये अपनी ज़ुबान से मान भी रही है। इसने ब्लैकमेल किया, 15,000 रुपये इसने पहले मंगवाया, 30,000 रुपये की इसने फिर से डिमांड की थी। वो बता बेचारा मजदूर बंदा है, किसी ऑफिस में सफाइयाँ करता, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने हमें कॉल किया कि मैं किसी वसवसे में आके या किसी तरह में मुझे वर्गलाया गया। मैंने पिक्चर्स भी अपनी सेंड कर दी विदाउट ड्रेस, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस औरत ने बोला कि बगैर कपड़ों के अपनी पिक्चर्स सेंड करो। मैंने उसके ऊपर कोई तवीज़ात आपकी पिक्चर्स पर लिख के उस पर कोई अमल करना है, जिसकी वजह से आपके घर में औलाद हो जाएगी। औलाद के जानसा में वो बंदा इसकी औरत के जाल में फंस गया, और ये औरत अपनी ज़ुबान से ये बात का जो कि इतराफ़ भी कह रही है कि हाँ मैंने ब्लैकमेल किया है। और जो ब्लैकमेलिंग की सज़ा है वो हम कानूनी तरीके से इसको ज़रूर दिलवाएंगे, क्योंकि हमने मेरी बात सुन लें, मैंने आपको मोबाइल भी नहीं देना, और मैंने आप जो पैसे मांगेंगे मैं आपको पैसे दे दूंगी। आपको कोई और अगर काम की ज़रूरत है या कुछ भी है, मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको भी ये बात बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि आप इनको सज़ा दिलवाएं, फांसी दिलवाएं, पुलिस के हवाले करें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन लोगों को एक दफ़ा मौका दें, इनके आईडी कार्ड रखें, इनके घर की लोकेशन रखें, इन पे नज़र रखी जाए कि मेरी बात सुने, आप मेरी बहनों की तरह हैं, ठीक है। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं ना, बहन कहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको फिल वक्त देखें, मैंने ये सारा टैब चेक करूँगा, ठीक है। मैं नहीं लेके जाता, मैं आपके सारे मैसेजेस देखूंगा, कॉल्स देखूंगा। अगर इसके अंदर उस खलील के अलावा किसी और की पिक्चर्स हुई और चीज़ें हुई तो मैं इस टैब को भी लेके जाऊंगा, आपको पुलिस के हवाले भी करूंगा। नहीं, पुलिस के हवाले ना कीजिएगा, मैं आइंदा से ये काम नहीं करूंगी। इस चीज़ की गवाही कैसे? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ये काम नहीं करूँगी। मैं कैसे इस चीज़ को मानूँ कि आप ये काम दोबारा नहीं करें? आप कुछ भी मेरे से कोई कसम उठवा लें, कुछ भी करवा लें। आप लोगों का क्या दीन ईमान है? आप लोग तो जो काम करें यही गलत है। तो व्यूअर्स चलें, फिल वक्त मैं ना अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस यकीन के साथ कि मैं इस टैब को चेक करता हूँ। इसके अंदर अगर तो कोई भी और लोगों की पिक्चर्स हुई, गैर कानूनी चीज़ें हुई, जिसको मुझे इनको पुलिस के हवाले करना पड़ा, तो मैं पुलिस के हवाले भी करूँगा। इनका अंजाम देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।